नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी क्लास है एसएससी जीडी की ब्लड रिलेशन की चौथी क्लास मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। और 3 क्लासेस मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दिया है। और मैंने कहा था कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आप सबको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी चीज़ें आप सबको बताई गई हैं उसको आप रिवीजन पर रखिएगा। और रिवीजन के तौर पर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो बेहतर तरीके से आप लोग जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। Q प्लस आर का अर्थ है Q आर का पिता है। Q डिवाइड आर का अर्थ है आर Q का भाई है। Q गुणे आर का अर्थ है Q आर का पति है। और Q माइनस आर का अर्थ है Q आर की बहन है। तो कह रहा है व्यंजन B प्लस डी माइनस एस प्लस सी डिवाइड ए में ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग कर रहे थे, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलिए सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा कि B प्लस डी माइनस एस प्लस सी डिवाइड ए में ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। करा कि Q प्लस आर का अर्थ है Q आर का पिता है। Q डिवाइड आर का अर्थ है आर Q का भाई है। Q गुणे आर का अर्थ है Q आर का पति है। Q माइनस आर का अर्थ है, तो यहाँ पर पहले प्लस का मतलब देखो, Q प्लस आर का अर्थ है Q आर का पिता है। तो Q आर का पिता है तो ये Q है और ये R है। तो Q आर का पिता है तो यहाँ से बनेगा कि B पिता है किसका, D का। B पिता है D का। माइनस का मतलब है Q R की बहन है तो D बहन है S की, D बहन है S की। और प्लस का मतलब क्या है कि Q R का पिता है तो S पिता है C का, S पिता है C का। और डिवाइड का मतलब है R Q का भाई है तो C भाई है किसका, A का। C भाई है किसका, A का। इतना सा आपको ध्यान देना है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो B प्लस डी माइनस एस प्लस सी डिवाइड ए में ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है और जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप सबको बता दिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें जब तक जेंडर नहीं बताता ना तब तक पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इसलिए जेंडर का यहाँ पर रोल बढ़ जाता है। ठीक है ना, जेंडर का रोल बढ़ जाता है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो कह रहा है Q प्लस आर का अर्थ है Q आर का पिता है। Q डिवाइड आर का अर्थ है आर Q का भाई है। Q गुणे आर का अर्थ है Q आर का पति है। तो Q माइनस आर का अर्थ है Q आर की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि जड़ x की बहन है। तो जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आएगा कि जड़ x की बहन है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उसको समझते हैं ध्यान से। कि जड़ x की बहन है, तो अगर जड़ x की बहन है तो जड़ बहन है तो जड़ का महिला होना अति आवश्यक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि जड़ का महिला होना अति आवश्यक है। ये बात दिमाग में सभी लोग फीड कर लीजिए कि जब जड़ x की बहन है तो जड़ का महिला होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अगर ध्यान से यहाँ पर देखें, प्रश्न कहा कि जड़ x की बहन है, तो यहाँ से देखो जड़ है तो J प्लस एड, तो Q R का पिता है तो Q जो है R का पिता है। माइनस का मतलब है Q R की बहन है तो जड़ बहन है L की, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, हो सकता है, इसने कहा जड़ x की बहन, ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ध्यान से देखें तो जड़ यहाँ पर है, इसका तो जेंडर क्लियर ही नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकती। गुणे का मतलब है Q R का पति है तो Q जो है R का पति है तो Q जड़ का पति है, तो यहाँ से भी हो सकता है भाई। और इसमें माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब Q R की बहन है तो जड़ बहन है। डिवाइड का मतलब है कि R Q का भाई है तो R Q का भाई है तो R Q का भाई है तो X भाई है जड़ का।
तो पहला दूसरा तीसरा में से यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो और निकालते हैं। तो जेड जे प्लस जेड पहला वाला, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है जे प्लस जेड माइनस एल प्लस एन डिवाइड एक्स। ठीक है, प्लस का मतलब देखो क्यू आर का पिता है तो जे पिता है जड़ का, जे पिता है जड़ का, ये हो गया। माइनस का मतलब है कि क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन है तो जड़ बहन है एल की, जड़ बहन है एल की। प्लस का मतलब है क्यू आर का पिता है तो एल पिता है एन का, एल पिता है एन का। और डिवाइड का मतलब है आर क्यू का भाई है तो एक्स भाई है एन का, एक्स भाई है एन का। ये बना। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि जड़ एक्स की बहन है, तो जड़ एक्स की बहन यहाँ से किसी भी हाल में नहीं हो सकती, तो ये प्रश्न क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो पहले वाले से उत्तर नहीं निकाला जा सकता, इसको हटा दीजिए। यहाँ से जड़ एक्स की बहन नहीं बन रही है, आप सब देख पा रहे होंगे। तो दूसरा यहाँ पर देखो तो ये वाला तो गलत है दोस्तों। अब इसको देख लो जे माइनस एन को, तो जे माइनस एन माइनस एल डिवाइड एक्स और गुणे जेड। ठीक है, डिवाइड एक्स और गुणे जेड। तो पहले देखो माइनस का मतलब क्या है कि क्यू आर की बहन है, तो जे बहन है एन की, जे बहन है एन की, ये हो गया। फिर माइनस का फिर माइनस आया, तो फिर माइनस का मतलब है क्यू आर की बहन है तो एन बहन है एल की, ये हो गया। डिवाइड का मतलब आर क्यू का भाई है, तो आर क्यू का भाई है तो एक्स भाई है एल का, एक्स भाई है एल का। और गुणे का मतलब क्या है, क्यू आर का पति है, तो गुणे का मतलब है क्यू आर का पति है तो एक्स पति है जड़ का, एक्स पति है जड़ का, तो महिला होगी। तो जड़ एक्स की बहन है तो जड़ एक्स की पत्नी है, तो यहाँ से बहन नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। इसको भी हटा दो, क्योंकि उसने कहा हमको पता करना है कि जड़ एक्स की बहन है, तो जबकि जड़ यहाँ से एक्स की पत्नी है, तो ये भी गलत हो गया। आइए आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है जे गुणे एल, जे गुणे एल माइनस जेड डिवाइड एक्स और प्लस एन। ठीक है, अब गुणे का मतलब देखो यहाँ से क्यू आर का पति है तो जे पति है एल का, जे पति है एल का। ठीक है, तो पत्नी हो जाएगी। माइनस का मतलब है क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन है तो एल बहन है जेड की। डिवाइड का मतलब है आर क्यू का भाई है, तो अगर आर क्यू का भाई है तो एक्स भाई है जेड का, एक्स भाई है जेड का। और इसके बाद प्लस का मतलब क्या है कि क्यू आर का पिता है, तो क्यू आर का पिता है तो एक्स पिता है एन का। ठीक है, तो जेड एक्स की बहन है, तो जेड एक्स की बहन है कि भाई के जेड का जेंडर ही क्लियर नहीं, तो ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी का जेंडर क्लियर नहीं, किसी से भी हमें ये नहीं निष्कर्ष निकल रहा था कि जेड एक्स की बहन है। यहाँ से तो बहन या भाई दो में से एक निकल रहा है, लेकिन जब जेड का जेंडर ही नहीं क्लियर है तो हम कैसे बता दें कि बहन है कि भाई है। तो इसलिए इस प्रश्न का चौथा वाला जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वो चौथा वाला हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो a इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ होगा, p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ होगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो p प्लस आर माइनस क्यू, तो पहले प्लस का मतलब देखो, ऊपर से a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो a बी का पुत्र है तो p पुत्र है r का, p पुत्र है तो पुरुष होगा r का। माइनस का मतलब है a बी की पत्नी है तो r पत्नी है q की,
आर पत्नी है क्यू की तो पुरुष होगा, तो क्यू पी का पिता है, बिल्कुल सही बात है। क्यू पी का पुत्र है, गलत है। पी का चाचा है, क्यू पी का चाचा है, गलत है। क्यू पी का भाई है, गलत है। तो पहला वाला ही सही होगा। देख पा रहे हैं कि क्यू पी का क्या है, पिता है, तो क्यू पिता है क्योंकि इसकी माँ है और ये क्या है, पिता है, तो क्यू पिता है किसका, पी का। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पिता। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनेगा। ये हो गया, यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो a इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। तो बनाइए इसको और देखिए क्या इसका सही जवाब आएगा। इक्वल टू का मतलब है कि ए बी की बहन है, तो पी बहन है आर की, पी बहन है आर की, ये हो गया। और इसके बाद अब इसके बाद ध्यान से देखें, अगर तो r प्लस क्यू का, प्लस का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो r पुत्र है क्यू का, r पुत्र है क्यू का, तो p भी हो जाएगा। ठीक है, p क्यू की मौसी है, गलत बात। p क्यू की लड़की है, ये सही है। p क्यू की लड़की है, p क्यू की भतीजी है, p क्यू की बहन है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये r जो है क्यू का पुत्र है और अगर ये इसकी बहन थी तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी, तो p जो है क्यू की लड़की है, देखो इसको तो लड़की बनना है। देखो पी का, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। अब भाई अगर ये लड़की है, इसको अगर ये पुत्री है, ये माता है कि पिता हमें नहीं पता, लेकिन पी को तो लड़की बनना ही बनना है, पी को तो लड़की बनना ही बनना है, इसलिए इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न, करा कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो p गुणे r डिवाइड q का अर्थ आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर गुणे का मतलब क्या होता है, a गुणे b का अर्थ है ए बी का भाई है, तो p भाई है, भाई है तो पुरुष होगा, p भाई है r का, डिवाइड का मतलब है a b की माँ है, तो r माँ है q की, r माँ है q की, तो p q का भाई है, नहीं p q का मामा होगा, p q का पिता है, बिल्कुल नहीं, p q का मामा है, यही सही होगा। ठीक है ना, देखो p को तो मामा बनना ही बनना है, चाहे q लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि इसकी माँ है। भाई q का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि r q की माँ है। अगर r q की माँ है तो q क्या है, पुत्र और पुत्री में से कोई एक होगा। q जो है पुत्र और पुत्री में से कोई एक होगा, चाहे ये पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। अगर ये माँ का भाई है तो q को तो मामा, p को तो मामा बनना ही बनना है, क्योंकि p का जेंडर क्लियर है, तो p मामा ही होगा, तो p q का मामा है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप सबको प्रश्न ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है।
तो इसमें से 1 2 3 4 में से आपको बताना है कि कौन सा समीकरण बताएगा कि ए सी का चाचा है। तो चलो अब इसमें से आपको सारे ऑप्शनों को एक एक उठा के चेक करना पड़ेगा कि इनमें से ए सी का चाचा है। तो पहला वाला देखो, कह रहा है पहला वाला a माइनस बी और प्लस सी। माइनस का मतलब है कि पी क्यू का पिता है, तो ए पिता है बी का, और प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, तो बी भाई है किसका, सी का। तो कह रहा है कि ए सी का चाचा है, तो ए सी का चाचा नहीं पिता होगा इस वाले डायग्राम से, तो इसलिए पहला वाला आंसर गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अगर इसकी हम सब बात करें ध्यान से, तो प्लस का मतलब है कि पी क्यू का भाई है, तो ए भाई है बी का, ये हो गया, और ए भाई है बी का, और इसके बाद माइनस का मतलब क्या है कि पी क्यू का पिता है, तो बी पिता है सी का, तो ए सी का चाचा यहीं से ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये इसके पिता, पिता का भाई चाचा। देखो सी का जेंडर क्लियर है, लेकिन एक को तो चाचा बनना ही बनना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो यही वाला सही होगा, सेकंड वाला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा बढ़िया से। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो आपको बताना है कि टी माइनस एस गुणे बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा, तो बताना है आप सभी को। तो टी माइनस एस, तो माइनस का मतलब देखो ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो टी पत्नी है किसकी, एस की, ये पुरुष होगा। गुणे का मतलब है कि ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, तो एस पुत्र है बी का। माइनस का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, तो बी पत्नी है एम की, ये हमने बना लिया। ठीक है, आगे आते हैं। एस बी का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन असत्य, सत्य है। एस बी की बहन है, एस बी की बहन, यही गलत है। बी एस की माँ है, बिल्कुल सही बात है। एम बी का पति है, बिल्कुल सही बात है। तो एस बी की बहन है, ये गलत है, क्योंकि एस बी की बहन नहीं है। देखो एस जो है बी का क्या है, पुत्र है। एक बार कह रहा पुत्र है, एक बार कह रहा बहन है, तो इन दोनों में से एक को तो गलत होना ही था। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रश्न। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। P गुणे Q माइनस एस, तो गुणे का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, तो P पुत्र है X का। माइनस का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो Q पत्नी है S की, ये हो गया। एस पी का पिता है, तो एस पी का पिता है, निम्नलिखित से कौन सा सत्य है, यही सत्य होगा। P Q की पुत्री है, गलत है, Q तो वहां आया ही नहीं, यहाँ Q। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा कि x प्लस वाई, तो कह रहा तो निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि आई भतीजी है जे की, आई भतीजी है जे की।
तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आई भतीजी है तो आई का महिला होना आवश्यक है। तो यहाँ पर गुणे का मतलब देखो, गुणे का मतलब x गुणे y का तात्पर्य है कि x बहन है y की, तो c बहन है i की, तो i क्या होगा? भाई की बहन। i का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ से नहीं बता सकते। अब दूसरा वाला देखो, i गुणे c, तो गुणे का मतलब है x बहन है y की, तो x बहन है y की, तो i बहन है c की, यहाँ चलेगा। यहाँ पर देखो तो डिवाइड का मतलब क्या है? यहाँ ध्यान देखो, x पिता है y का, तो यहाँ पर x पिता है y का, तो c पिता है i का, यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दूसरा और चौथा में से कोई एक सही होगा। तो आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पर है i गुणे c माइनस n और डिवाइड j। गुणे का मतलब है कि x बहन है y की, तो अगर x बहन है y की, तो गुणे का मतलब है x बहन है y की, तो i बहन है c की, i बहन है c की बना दिया। माइनस का मतलब देखो, x भाई है y का, तो c भाई है n का। डिवाइड का मतलब देखो, x पिता है y का, तो n पिता है j का। पूछ क्या रहा था? तो निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि आई भतीजी है जे की, तो उल्टा हो गया, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत। तब सीधी सी बात है, जब 3 गलत है तो चौथा वाला सही होगा अपने आप, लेकिन फिर भी हम उसको बना के चेक करेंगे। तो चौथा वाला है आपका आई गुणे सी प्लस n और माइनस j। गुणे का मतलब है कि x बहन है y की, तो i बहन है c की। प्लस का मतलब है कि x पुत्री है y की, तो c पुत्री है n की, c पुत्री है n की। और माइनस का मतलब है x भाई है y का, n भाई है y का। तो कह रहा था i भतीजी है j की, तो i भतीजी है, यहाँ j है, आई भतीजी है जे की, ये सही होगा। तो सी भतीजी है, आई भतीजी है जे, क्योंकि इसके माता पिता हैं, वो उसका भाई बहन है, तो ये सही होगा चौथा वाला। क्योंकि भाई आइडिया लग गया था, अगर तीनों गलत हैं चौथा वाला अपने आप क्या करेगा? सही ही करेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। a प्लस बी का अर्थ है b भाई है a का, और a गुणे b का अर्थ है b पति है a का, a माइनस b का अर्थ है a माँ है b की, तो a डिवाइड b का अर्थ है a पिता है b का। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताता है कि p नानी है t की? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताता है कि p नानी है t की? तो चलिए भैया, करा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताता है कि p नानी है t की? तो चलिए आइए देख लेते हैं। p नानी है t की समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो है करना है। अब कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिए प्रश्न को, अपना पुश करके करिएगा। कुछ प्रश्न बचे हैं जो उनको आपको कराना है। यहां से प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये परिवार संबंधी प्रश्न है और उसी से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के 7 सदस्य हैं टोटल। उनमें 2 डॉक्टर, 2 अध्यापक और 2 प्रोफेसर और 1 वकील है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 कंप्लीट हुए। कोई भी महिला ना तो अध्यापक है और ना ही वकील है। मान लिया अध्यापक की पत्नी प्रोफेसर है और वकील की पत्नी भी प्रोफेसर है। चलिए ठीक है, भी मान लिया।
सी पुत्र वधू है एफ की और ई की माँ है। ठीक है, अब प्रश्न को बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि सी पुत्र वधू है एफ की और ई की माँ है। तो सी जो है पुत्र वधू है एफ की, तो महिला होगी, और माँ किसकी है? ई की। ई की क्या है? माँ है। ध्यान से समझिएगा, सी पुत्र वधू है एम की। तो मान लो किसकी? सी पुत्र वधू है एफ की। तो एफ की अगर ये पुत्र वधू है तो मान लो सी का कोई पति होगा, हमें नहीं पता, और ये उसका एफ इसके पिता या माता में से कोई एक होगा, क्योंकि बहू तो सास की भी होती है, ससुर की भी होती है। तो सी पुत्र वधू है एफ की और ई की माँ है। बी जो कि एक डॉक्टर है, जी का बेटा है। कर बी जो कि एक डॉक्टर है, जी का बेटा है, और ई जो प्रोफेसर नहीं है वह वकील की पुत्री है। ई जो प्रोफेसर नहीं है वह वकील की क्या है? पुत्री है। तो उसने कहा है कि कोई भी महिला न तो अध्यापक है और न ही वकील। तो सी का जो पति होगा ना वो वकील होगा। सी का जो पति है उसका वो क्या है? वकील है पेशे से। ठीक है, उसने कहा है ई जो कि प्रोफेसर है नहीं है वह वकील की पुत्री है। वकील की पुत्री है तो क्या होगी? महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का पति एक अध्यापक है। ए का पति एक अध्यापक है और ए सास है सी की। ए सास है सी की। तो ए सास है सी की तो महिला होगा, ये पुरुष होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी, है ना। ए का पति एक अध्यापक है, तो एफ क्या है? अध्यापक है प्रोफेशन से। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और आपको टाइम टेकिंग होते हैं। ए का पति एक अध्यापक है तो मान लिया, और ए सास है सी की और दादी है बी की। ए सास है सी की और दादी है बी की, तो मतलब बी इसका वो होगा। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5। ओके, एफ बी और डी के दादा हैं। एफ जो है बी और डी के क्या हैं? दादा हैं। तो चलो यहाँ पर भी आ गए, तो दादा हो गए, ये बना लिया। एफ बी और डी के क्या हैं? दादा हैं। अब फिर शुरू से आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पर? जी नहीं दिख रहा। तो जी एक वकील होगा और इसका हस्बैंड होगा सी का। अब ध्यान से देखते हैं, उसने कहा है कोई भी महिला ना तो अध्यापक है और ना ही वकील है। ठीक है, कोई भी महिला ना तो अध्यापक है और ना ही वकील है, ये हमको ध्यान देना है। तो अध्यापक एक ये हो गए, बी जो कि एक डॉक्टर है। इसने कहा है कि बी जो कि एक डॉक्टर है, ये लिखा हुआ है, बी जो कि एक डॉक्टर है, जी का बेटा है, और ई प्रोफेसर नहीं है। ई प्रोफेसर नहीं है तो ई क्या होगी? फिर डॉक्टर होगी, क्योंकि उसने कहा है कोई भी महिला तो अध्यापक है ना ही वकील है, तो ई प्रोफेसर भी हो सकती है। सी पुत्र वधू है, कह रहा अध्यापक की पत्नी प्रोफेसर है। प्रश्न ने कहा है कि अध्यापक की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? प्रोफेसर। तो अध्यापक की पत्नी जो ए है वो क्या है? प्रोफेसर है, और वकील की पत्नी भी प्रोफेसर है, और वकील की पत्नी भी क्या है? प्रोफेसर है। ये ऊपर हमने छोड़ रखा था, यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसने कहा था 2 डॉक्टर, तो एक डॉक्टर तो हमको मिल गया है, और 2 डॉक्टर 2 अध्यापक, तो ठीक है। तो और 2 प्रोफेसर तो मिल गए, कंप्लीट हुआ है, और एक वकील, तो एक वकील भी मिल गया है। अब ध्यान से समझो भैया, उसने कहा है अध्यापक की पत्नी प्रोफेसर है और वकील की पत्नी भी प्रोफेसर है। सी पुत्र वधू है एफ की और ई की माँ है। बी जो कि एक डॉक्टर है, बी जो कि एक डॉक्टर, जी का बेटा है। बी जो कि एक डॉक्टर है, जी का बेटा है तो क्या होगा? पुरुष होगा, ये भी बना लिया। और ई जो प्रोफेसर नहीं है, ई जो प्रोफेसर नहीं है, तो फिर ई क्या होगा?
अध्यापक, कोई भी महिला ना तो अध्यापक है ना ही वकील, तो डॉक्टर, ई डॉक्टर होगा। ठीक है, अब ई क्या होगा? डॉक्टर, क्योंकि उसने कहा कोई भी महिला ना तो अध्यापक है और ना ही, भाई प्रोफेसर तो दे नहीं सकते, दो ऑलरेडी हो चुके हैं। अध्यापक के लिए मना क्या है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, तो यहां पर देखो, दो डॉक्टर दो अध्यापक, तो डी अध्यापक होगा। डी क्या होगा? अध्यापक होगा। ये हमने बना लिया। बी जो कि एक डॉक्टर है, जी का बेटा है, और ई जो प्रोफेसर नहीं है वह वकील की पुत्री है। ए का पति एक अध्यापक है और ए सास है सी की, ए सास है सी की और दादी है बी की। एफ बी और डी के दादा हैं, एफ बी और डी के क्या हैं? दादा हैं। ये अध्यापक हो गया। तो निम्नलिखित में से जी का व्यवसाय क्या है? तो जी का व्यवसाय है वकील का। तो जी का व्यवसाय क्या है? वकील। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो जी क्या है? एक वकील है। ये है, देखो जी का व्यवसाय क्या है? वकील है। ये शुरू में ही हमको पता चल गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा? लॉयर, वकील आएगा। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सी का व्यवसाय क्या है? तो सी का व्यवसाय क्या है? तो हमको पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो सी का व्यवसाय है प्रोफेसर। सी क्या है? प्रोफेसर है। तो इसका जो आंसर आएगा तीसरा। देखो प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है। पीछे जाकर आप अपने आंसर को देख लो। ए का पति एक अध्यापक है, अब बी और डी के दादा, सब हो ही चुका था। तो निम्नलिखित में से सी का व्यवसाय क्या है? तो सी क्या थे? एक प्रोफेसर थे। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। फिर इसमें क्या, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर परिवार में महिला सदस्य एक, ये दो और ये तीन। तो डी का जेंडर ही क्लियर नहीं है। अगर ये होता तो चार हो जाती, तो इसलिए हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक का जेंडर क्लियर नहीं है। तो तय नहीं किया जा सकता कि परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो अगर डी का जेंडर क्लियर होता, पुरुष होता, तो 3 महिलाएं, और अगर वो महिला होती तो 4 महिलाएं। तो 3 और 4 में डाउट रहेगा, इसलिए आपको जो ध्यान देना है, तो तय नहीं कर सकते। अगर ये कहता कि परिवार में कितनी महिला न्यूनतम सदस्य हैं, न्यूनतम पूछता तो हम 3 उत्तर दे सकते थे, और जब उसने न्यूनतम नहीं पूछा तो हम इसका उत्तर बताएंगे, तय नहीं किया जा सकता। सी किस तरह से संबंधित है? सी किस तरह से संबंधित है ए से? सी किस तरह से संबंधित है ए से? तो मतलब सी ए का क्या लगेगा, कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो चलिए पीछे चलना पड़ेगा। तो सी ए का क्या है? तो सी जो है ए का क्या है? दामाद, तो पुत्री है ना। तो सी ए की क्या है? पुत्र वधू, क्या है? बहू है। क्यों? क्योंकि इसका पुत्र जी है और जी की पत्नी है। तो सी ए की पुत्र वधू है। तो सी ए की क्या है? पुत्र वधू। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पुत्र वधू का। तो उसने कहा है कि सी किस तरह से ए से संबंधित है? तो पुत्र वधू से, बहू से संबंधित है, क्योंकि उसके पुत्र की पत्नी थी, तो बहू ही तो होगी। अगर पुत्र की पत्नी है तो क्या होगी? बहू ही होगी। तो इसका जो तीसरा आंसर आएगा पुत्र वधू आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न वही है, कह रहा है कि डी किस तरह संबंधित है ए से। अगला प्रश्न है कि डी फॉर डेल्ही किस तरह संबंधित है ए से। तो डी किस तरह संबंधित है ए से, मतलब डी ए का क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो डी ए का क्या लगेगा? तो डी ए का क्या है? ये इसके पुत्र हैं और पुत्र के पुत्र हैं। तो डी ए का पोता या पोती में से कोई एक होगा। जेंडर क्लियर नहीं है तो बताना मुश्किल है, लेकिन पोता और पोती में से कोई एक होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो डी किस तरह संबंधित है ए से? तो पुत्र, पोता या पोती, तो फिर हम कहेंगे तय नहीं कर सकते। जब पोती और पोता दोनों ऑप्शन में आ गया तो फिर हम कहेंगे तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जेंडर ही नहीं क्लियर है भाई, कि बता पाए कि पोता है कि पोती। अगर जेंडर क्लियर होता तो हम आसानी से उसको जो है बता पाते। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? जी सी, जी ए या एफ सी? किनका किनका ब्याह हुआ था ये आपको पीछे जाके देख लेना है, प्रश्न डायग्राम वही है। तो चलो हम देख लेते हैं कि किन कौन कौन से विवाहित जोड़ा हैं। 2 ही विवाहित जोड़े थे शायद। तो ए और एफ और जी और सी देख पा रहे हैं। एफ ए जी सी विवाहित जोड़ा है, 2 ही विवाहित जोड़ा है, एफ ए जी सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफ ए जी सी ही विवाहित जोड़ा है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? तो एफ ए था, एफ ए है नहीं, जी सी यहाँ पर दिया हुआ है तो ये सही जवाब होगा। एफ ए है नहीं और जी सी दिया हुआ है तो जी सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस परिवार के सदस्य कितनी पीढ़ियों से हैं? तो आपको बताना है कि इस परिवार के सदस्य कितनी पीढ़ियों से थे। एक पीढ़ी से, दो पीढ़ी से, तीन पीढ़ी से, चार पीढ़ी से। तो चलो यहीं से देख के बताते हैं कि इस परिवार के सदस्य कितनी पीढ़ियों से हैं। तो बताओ, यहाँ से कह रहा है कि इस परिवार के सदस्य कितनी पीढ़ी से है? तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी और तीन पीढ़ी। तो तीन पीढ़ियों से हैं। कितने पीढ़ियों से? इस परिवार के सदस्य हैं तीन पीढ़ियों से। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इस परिवार के सदस्य कितनी पीढ़ियों से हैं? तो हमारा आंसर आएगा तीन पीढ़ियों से। ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इस परिवार के सदस्य कितनी पीढ़ियों से हैं, तो उत्तर आएगा तीन पीढ़ियों से। आइए चलते हैं आगे। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस जानकारी को पढ़िए और पहले डायग्राम को बनाइए, फिर इसके सही जवाब से उत्तर दीजिए। बताइए भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या करना है। तो दोस्तों, एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य हैं और वे 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी पीढ़ियों का? 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें से 2 विवाहित युगल हैं। ये बात आपको ध्यान देना है कि 2 आपका इस प्रश्न विवाहित युगल है और दोनों पत्नियां गृहिणियां हैं और दोनों के 2 बच्चे हैं। प्रताप जो वकील है प्रशांत के पिता हैं। प्रताप जो वकील हैं वो प्रशांत के क्या हैं? पिता हैं। प्रताप जो वकील हैं प्रशांत के पिता हैं और उनके 2 पौत्र पौत्री हैं। ध्यान से समझिएगा, उनके कितने पौत्र पौत्री हैं? 2। तो प्रताप जो वकील हैं प्रशांत के पिता हैं और उनके 2 पौत्र पौत्री हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो 2 पौत्र या पौत्री हैं, ठीक है ना। मतलब प्रशांत की 2 संतानें होंगी, आपको ध्यान देना है। पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है। मधु की बहू पुत्र वधू। सुमित का विवाह अध्यापक से हुआ है। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है और कक्षा 9 में पढ़ती है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? ये कोयला बात कह रहा है कि देखो, इसमें से 2 विवाहित युगल हैं और दोनों की पत्नियां गृहिणियां हैं, ठीक है। और दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ये भी ध्यान देना है कि दोनों के 2-2 बच्चे हैं। प्रताप जो वकील है, ये आपको ध्यान देना है। तो प्रताप जो क्या है? वकील है।
प्रताप जो वकील है प्रशांत के पिता हैं और उनके 2 पौत्र पौत्री हैं। पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है। मधु की बहू, मधु की पुत्र वधू सुमित का विवाह, सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ है। तो चलो कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। तो कह रहा प्रताप जो वकील है और प्रशांत के पिता हैं और उनके 2 पौत्र पौत्री हैं। पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है। मान लो ये पूजा है और ये डॉक्टर है और ये अध्यापक की क्या है, बहन है। मतलब पूजा का जो भाई होगा अध्यापक होगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। मधु की बहू सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ है। तो मान लो जो सुमति है इसका विवाह अध्यापक से हुआ और ये मधु की बहू है, तो इसका मतलब मधु जो है प्रशांत की पत्नी होगी, ये भी हमने मान लिया। पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक है, एक तो मधु भी एक गृहिणी है और बिंदु प्रताप की पत्नी हो जाएगी क्योंकि ये भी एक क्या है, गृहिणी ही है। ये बन गया। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है और कक्षा 9 में पढ़ती है। ये गड़बड़ हो गया मामला। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है, ये यहां से गड़बड़ाएगा। बिंदु यहां नहीं जा सकती। फिर से बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो फिर से बनाते हैं। बिंदु जो उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है और कक्षा 9 में पढ़ती है, तो इसका मतलब उन 2 गृहिणियों में से एक की क्या है, पौत्री है। तो पौत्री होगी तो बिंदु जो है इनकी पुत्री होगी। ठीक है, बिंदु जो उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री और कक्षा 9 में पढ़ती है। मधु की बहू सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ है। मान लो ये मधु है और मधु की बहू सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ, तो हम ये मान सकते हैं कि प्रशांत क्या है, एक अध्यापक है। ये भी एक गृहिणी है और ये भी एक गृहिणी ही है। पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है, तो पूजा प्रशांत की बहन हो जाएगी। पूजा प्रशांत की, और ये क्या है, पूजा डॉक्टर है। ऐसे बना लीजिए, पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है। प्रताप जो वकील है प्रशांत के पिता हैं और उनके 2 पौत्र पौत्री हैं। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक है। मधु की बहू सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ है। तो एक नाम यहाँ पर हमें को मिस कर रहा है, एक नाम यहाँ पर मिस कर रहा है। तो कह रहा है प्रताप जो वकील हैं अध्यापक की बहन है। मधु की बहू सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है, कक्षा 9 में पढ़ती है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? प्रशांत एक अध्यापक थे, मधु और सुमति गृहिणी है, प्रताप वकील हैं और प्रशांत अध्यापक है। बिंदु क्या है, बिंदु जो कि 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है। पूजा डॉक्टर है, ये भी हो गया था, जो अध्यापक की बहन है। बिंदु जो कि उन 2 गृहिणियों में से एक की पौत्री है। ऊपर एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य हैं और वे 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 2 3 पीढ़ियों का। उसमें से 2 विवाहित युगल हैं और 2 पत्नियां गृहिणियां हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं। इसके 2, इसके 2 बच्चे। एक बच्चे का नाम नहीं पता चल रहा। प्रताप जो वकील है प्रशांत के पिता हैं, प्रताप जो वकील है प्रशांत के पिता हैं और उनके 2 पौत्र पौत्री हैं। ठीक है, मान लिया। पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है, पूजा जो डॉक्टर है अध्यापक की बहन है। मधु की बहू
या पुत्र वधु सुमति का विवाह अध्यापक से हुआ है, मान लो सुमति प्रशांत की पत्नी हो गई। बिंदु जो कि उन दो गृहिणियों में से एक की पौत्री है, तो कक्षा 9 में पढ़ती है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो यहाँ से हम कहेंगे तय नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्रताप हो गया, प्रशांत हो गया, अब इसके बाद आगे हमें पता नहीं चल रहा इस वाले व्यक्ति का कि क्या होगा, इसका नाम ही नहीं बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रशांत के 2 बच्चे हैं, प्रशांत के 2 बच्चे हैं ये कह रहा है। प्रताप के 2 पौत्र पौत्रियां हैं। मधु की 1 बेटी और 1 बेटा है। हाँ, ये हो सकता है कि मधु की 1 बेटी और 1 बेटा है, प्रशांत और मधु, ये सही होगा। ठीक, ये सही होगा। सुमति को 1 बेटा और 1 बेटी है, तो सुमति को 1 बेटा और 1 बेटी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। आगे कह रहा प्रशांत के 2 बच्चे हैं, तो प्रशांत के 2 बच्चे तो हैं भैया। प्रताप के 2 पौत्र और पौत्रियां हैं, तो प्रताप के 2 पौत्र और पौत्रियां हैं, नहीं पता। तो मधु की 1 बेटी और 1 बेटा है, तो मधु की 1 बेटी और 1 बेटा, यही सही होगा। आगे चलिए, मधु के बच्चे कौन हैं? तो मधु के बच्चे कौन हैं, यहाँ से हमने देखा था। तो मधु के बच्चे कौन हैं? तो मधु के बच्चे हैं प्रशांत और पूजा। तो प्रशांत और पूजा, पूजा और प्रशांत मधु के बच्चे हैं, ये हमने बना लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से विवाहित युगल है? प्रताप और बिंदु, प्रशांत और बिंदु, मधु और प्रताप, ये सही होगा। मधु और प्रताप एक विवाहित युगल है, तो मधु और प्रताप, ठीक है, ये सही हो गया। प्रशांत का व्यवसाय क्या है? तो प्रशांत व्यवसाय से क्या है, वहां चल के हमको देखना पड़ेगा। तो प्रशांत का व्यवसाय है अध्यापक, प्रशांत एक अध्यापक है। प्रशांत एक क्या है? अध्यापक है। प्रशांत का व्यवसाय तो अध्यापक का व्यवसाय होगा, ये हमने कर लिया। प्रशांत का व्यवसाय तो अध्यापक था। अगला पूछ रहा है 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति हैं। वकील परिवार का मुखिया और उसके 2 पुत्र हैं, और मुकेश और राकेश दोनों अध्यापक हैं। श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है, उनका एक पुत्र है अजय। अजय का पेशा क्या है, आपको बताना है। कहा कि 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति हैं। वकील परिवार का मुखिया है। प्रश्न बोल रहा है कि जो वकील साहब हैं वो परिवार के क्या हैं? मुखिया हैं। और उसके केवल 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश। वकील के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है मिस्टर मुकेश और एक का नाम है मिस्टर राकेश। बना लिया हमने, ठीक। और दोनों अध्यापक हैं, तो ये भी अध्यापक हैं और दोनों पुत्र उसके अध्यापक हैं, ये सौभाग्य की बात है। चलिए, श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं, तो श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। तो मान लो श्रीमती जो रीना और उसकी सास दोनों, मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है, तो मान लो जो मुकेश की पत्नी है वो क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। मुकेश की पत्नी जो है डॉक्टर है, और उनका एक पुत्र है अजय, और इनका एक पुत्र है अजय। तो उसने कहा है एक वकील परिवार का मुखिया है, उसके केवल 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश दोनों। श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। अजय का पेशा क्या है कि निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं है कि इतने ढेर सारे पेशे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। अजय के ज्ञान फादर का पेशा क्या है, ये बता सकते हैं कि अजय के दादाजी का पेशा क्या है? वकील का, तो आंसर आएगा वकील। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये भी हम यहाँ से बता सकते हैं देख के। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? वकील, मुकेश, राकेश और अजय, तो 4 हैं पुरुष सदस्य। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है, ठीक है। देखो ये प्रश्न जो थे आप लोगों की जीडी के अब से बाहर हो गए थे, ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, तो परेशान मत होइएगा, इतना हाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे लो लेवल में ही आप सबके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी।
तो इसके बाद जीडी का जो कॉन्सेप्ट था वो समथिंग समथिंग आप सबका समाप्त हो चुका है। बाकी आपको ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो जाइए दोस्तों प्रैक्टिस करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं अभी 1-2 कराया हूँ इससे पहले लास्ट के, तो परेशान ना होना। ये प्रश्न एक अप लेवल के प्रश्न है जो आपकी जीडी से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन यहाँ पर रखे थे तो मुझे लगा पढ़ा देता हूँ, चाहता तो मैं हटा सकता था, लेकिन मुझे लगा पढ़ा, जब आ गए हैं सामने तो बता ही देता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को आप सबको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू सभी को, जय हिंद।